जम्मू कश्मीर में असेंबली का सत्र जब से शुरू हुआ था तो डेली वेजर्स और जितने भी अस्थायी कर्मचारी थे उनका मुद्दा उठ रहा था और सरकार ने कहा था कि वो कमेटी बनाएंगे। कमेटी भी बन गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो डेली वेजर्स हैं वो खुश नहीं है। आज से प्रोटेस्ट जो है वो भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने फिलहाल कमेटी जो है वो बना दी है। हमारे साथ जावेद बेग साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। सर, प्रॉमिस तो आपने किया था, वो निभा दिया उमर साहब ने, कमेटी भी बना दी, लेकिन अभी भी डेली वेजर्स जो हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है कि जब तक उनका मामला हल नहीं होता तब तक शक शुबहात भी होंगे उनके और मायूसी भी होगी, और फितरी अमल है। हम उनको यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह उनके ये मामलात बिल्कुल जायज़ हैं, और दयानतदारी से हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि उनके ये मामलात हल हों और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात का हल निकाले और इज़्ज़त और विकार की ज़िंदगी से वो ज़िंदगी बसर करें। उनका ये कहना था कि जो सरकार थी, सरकार ने जरूर कमेटी बना दी, लेकिन सरकार के पास ये ऑप्शन था कि कम से कम मिनिमम वेजेस तो वो लागू कर देती ताकि जो लद्दाख में हुआ वो उनको मिल जाता। उस सिलसिले में भी आपने बजट में एक फिगर रिफ्लेक्ट करना है ना। देखें, बजट की प्रॉब्लम ये होती है, जब आप बजट पे वोट लेते हैं तो आप ये वोट जो है ये किसी ओपन फिगर का नहीं लेते। आप जब उसमें स्पेसिफाई करते हैं तो आप कभी भी गलत बयानी से काम नहीं कर सकते। आपका बजट कभी भी फर्स्ट फिगर्स पर आप नहीं बनाया जा सकता है या एंटिसिपेशन पे नहीं बनाया जा सकता। आप जब बजट में कोई फिगर डालते हैं तो उसको फाइनेंस और प्लानिंग दोनों की तरफ से एक की तरफ से बाज़ाब्ता प्लान किया होना चाहिए और दूसरी की तरफ से फाइनेंस। तो इसलिए जो भी फिगर आप उसमें रखते उसकी अवेलेबिलिटी की बात बाद में आएगी। पहले ये आएगी कि आपके पास एक्चुअल फिगर होना चाहिए, फिर वो पैसा कहाँ से आएगा, क्वेश्चन दूसरा ये है। तो इस वक्त ये दोनों इश्यूज हमारे पास नहीं थे। एक ये हमारे पास कोई एक्चुअल फिगर पता नहीं है, फाइनेंशियल इसमें कितना इम्प्लीकेशंस हैं वो भी पता नहीं है, और ये कितना पैसा है लाएंगे कहाँ से, अभी तक इसका भी सोर्स भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यकीनन जब ये एक्सरसाइज एक पॉइंट जो डेली वेजेस लगातार रेस कर रहे हैं, उनका कहना है कि उमर साहब की सरकार थी 2014 में और उससे पहले उन्होंने कमेटी बनाई, उनके पास सारी चीजें पड़ी हुई थी। उनका ये कहना है और वो चाहते तो उसी को करके तो कर सकते थे, लेकिन उनका ये कहना है कि कमेटी पे उनको इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि पहले भी उमर साहब ने कमेटी बनाई थी, उसमें कुछ नहीं। देखिए, अक्सर लोगों को क्या हो जाता है, कई बार लोगों के और हुकूमत के दरमियान एतबार कम हो जाता है या एतबार ख़त्म हो जाता है, और इसमें लोगों को कभी या मेहनत कश तबके को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती है। जिम्मेदारी जो है जिनकी रह जाती है वो हुकूमत होती है। इस सिलसिले में भी हुकूमत किसी की रही हो, वो पीडीपी की रही हो, वो कांग्रेस की रही हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो, वज़ीर आला कोई हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, लेकिन जो ये उधर वाली बिल्डिंग और इधर वाली बिल्डिंग है, इनकी जिम्मेदारी आयद होती है। जब ये किसी को एंगेज करें तो उसके इवज उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। इसलिए ये तो एक ऐसा फैक्ट है। ये जो कमेटी बन गई, क्योंकि आपने भी देखा होगा ऑर्डर, क्या ये कमेटी सिर्फ डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स या फिर जो सीजन लेबर उनके लिए, या फिर जो रहबरे जंगलात, एनवाईसी, वोकेशनल, क्या आपको पता लगा इसके बारे में? ये सबसे पहले डेली वेजर्स को देखेंगे। इट इज अबाउट डेली वेजर्स, इट इज अबाउट डेली वेजर्स। बाकियों के फिगर्स तो सबको पता है। नहीं, मैं किसी से और से आपकी पार्टी की बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये कमेटी सब चीजों को देखेगी। जो नहीं, ये डेली मैंने जो पढ़ा उसमें है डेली वेजर्स के हवाले से, कैजुअल लेबर और सीजन उसमें हाँ, उसमें जो कमेटी में जो लिखा होगा उससे बाहर इसका मैंडेट नहीं होगा। एक मुद्दा आज बड़ा उठ गया, एक जो चार्टर्ड अकाउंट प्लेन वाला मुद्दा था, उसमें कहा गया कि जो टैक्स पेयर थे जम्मू कश्मीर के, उनका पैसा खर्च किया गया और वो कहाँ किया गया वो पता लगना चाहिए। लेकिन क्या ये सवाल ये कर रहा है कि पहली बार आप एलजी प्रशासन से एक तरह से सीधे तरह से सवाल पूछ रहे हैं? नो, ये एलजी का नहीं था। हमारा ये था कि ये कुछ एक इंफॉर्मेशन है ये जिसमें 20-25 हज़ार करोड़ का मामला है और ये पीछे से चला आ रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। इसमें ये है कि तो स्पेसिफिकली कहा कि 15 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया गया पिछले 5 साल में। वो पॉइंट आया जो वहीद परा साहब ने तकरीर की थी, उसमें जो उन्होंने एक फिगर्स लाए थे, कहीं से लाए थे, कैसे लाए थे, कि 20-25 हज़ार करोड़ का गबन हुआ है पिछले 10-20 साल में। इससे क्या होता है कि सारे सियासतदान इसकी नज़र में आ जाते हैं, और करप्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक सियासतदान, जब तक हुक्मरानों का और ब्यूरोक्रेसी का आपस में नेक्सस ना हो। तो हम ये कह रहे थे, मैंने उसमें ये कहा कि चूंकि पॉलिटिशियंस हमेशा इस लाइमलाइट में रहते हैं, इसको वंस फॉर ऑल सेटल कर दो। एक कमेटी बनाओ, हाउस कमेटी हो, उसके साथ एक एक्सपर्ट टीम दे दो, आप स्टार्ट से शुरू करो।
स्टार्ट से राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और सारा लेके आओ किसके पास क्या एसेट्स हैं, किसने क्या बनाया है। लेकिन जिस तरह का सवाल पूछा गया है वो ऐसा लगता है, क्योंकि अगर पिछले हम 5 साल की या 7 साल की बात कर लें तो 7 साल में तो मेजोरिटी जो चार्टर्ड प्लेन का यूज कर रहे होंगे वो एलजी साहब के जो गेस्ट है मेजोरिटी वही कर रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें एलजी साहब को नहीं लाना चाहिए। देखिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको हेड करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और इस असेंबली के दायरे इख्तियार में नहीं है, और न ही इखलाकी तौर हम ये मुनासिब समझते हैं कि हम एलजी साहब की तरफ नजर उठाएं। ये मामलात कुछ और हैं, ये एलजी साहब की तरफ आप लेके मत जाए इसको, ये मामलात और हैं, इसको उधरी तक रहने दें। एलजी साहब यह है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये कत्ती तौर मुनासिब नहीं है कि हम उनकी तरफ उंगली उठाएं, और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जावेद बेग साहब साफ तौर पर कहना है कि ये एक बड़ा स्टेप उमर अब्दुल्ला ने उठाया है डेली वेजेस को लेकर, और कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी गई है। लेकिन ये कमेटी, उनका कहना है कि स्पेसिफिक तौर पर जो डेली वेजर्स, सीजन लेबर्स और दूसरे जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनके लिए बनाई गई है।